अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुन्तुम फ़ाइलीन क़ुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के दरबार के अंदर दुआ है कि अल्लाह करीम मुझ आजिज़ को हक़ और सच बोलने की और सही सही समझा सकने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह करीम मेरे सुनाने के बाद समझाने के बाद आप हज़रात के सुनने और समझने के बाद अल्लाह करीम मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लामी महीनों में से आखिरी महीना ज़ुल्हज का है। इस महीने के इब्तिदाई 10 दिन जो है बड़ी ही अज़मत और बरकत वाले दिन है। अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा साक़ी कौसर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों के अंदर जो इंसान अमल करे इतना पसंद है अल्लाह को, इतना महबूब है कि इन 10 दिनों के अलावा किसी और दिन के अंदर कोई इंसान अमल करे तो अल्लाह के यहाँ वो इतना काबिल कबूल और मकबूलियत वाला नहीं। फिर मेरे नबी की मजलिस के अंदर बैठने वाले आखिरकार तो सहाबा थे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के पैगंबर, आया वो बंदा जो जिहाद के लिए जाए वो भी इन दिनों से बढ़कर फजीलत नहीं हासिल कर सकता? अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, नहीं, हाँ, वो बंदा जो अपनी जान, अपना माल, सब कुछ अल्लाह के रास्ते के अंदर लेकर निकला जिहाद के लिए और अपनी जान भी लुटा दी, अपना माल भी लुटा दिया, इस बंदे के मुताल्लिक उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन दोनों के अंदर अमल करने के बराबर उस बंदे को अल्लाह करीम अजर और सवाब अता कर दे। इतना अल्लाह ताला ने इन दिनों के अंदर
इबादत को कबूलियत का दर्जा और मकाम अल्लाह की ज़ात ने दिया। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अब देखें आगे ईद के दिन आने वाले हैं। हर बंदा, हर दुकानदार इस चक्कर के अंदर है। कारोबार करने वाला बंदा, सेल करने वाला बंदा, दुकानदार, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ये कमाने का मौका है। दुनिया भाई, जिस तरीके पर ये दुनिया कमाने का मौका है, इसी तरीके पर आखिरत कमाने का भी मौका है। इन दिनों को मामूली और आम न समझना, बल्कि इन दिनों की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के पैगंबर ये 9 दिन जो है रोज़ा रखते थे। अल्लाह के पैगंबर तो बहरहाल फजीलत तो इन 9 दिनों की है। इंशाअल्लाह हज के मुताल्लिक़ अगर ज़िंदगी रही तो अगले जुमे पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो सिलसिला चल रहा था सीरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू जारी थी। अल्लाह के पैगंबर ने मुशरिकीन के बुतों का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अब जिस वक़्त देखा कि भाई इसने तो हमारे बुतों का ये हाल कर दिया, उस वक़्त कहने लगे कि भाई इसके मुताल्लिक़ क्या करना चाहिए, कोई ऐसा अमल हो कि जिसके ज़रिए इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके मुताल्लिक़ अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, क़ालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ कहने लगे, ओ मुशरिको, अगर इसके मुताल्लिक़ कुछ करना है, अपने बुतों की इज़्ज़त जो है वो महफूज रखनी है, बरकरार रखनी है, हर्रिकू, जला कर राख कर दो, इसको जला दी जाए। लिहाजा अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए मेरा अज़ीज़ आग जलाई गई। आग जलाने की मुद्दत कितनी है? 40 दिन है। उलमा ने लिखे हैं 40 दिन वो जालिम ईंधन और बालन इकट्ठा करते रहे। 40 दिन इकट्ठा करने के बाद आग लगी। जिस वक़्त आग के शोले मेरा जी आसमान से बातें करने लग गए हैं, उस वक़्त अल्लाह के पैगंबर के मुताल्लिक़ सोचने लग गई, यार आग तो लगा दी, अब इस पैगंबर को आग के अंदर कैसे डाला जाए। लिहाजा कोई हरबा करके अल्लाह के पैगंबर को आग के अंदर डाला गया। मेरा ज़ीन, ये वो मंज़र था, ये वो मंज़र था मेरा ज़ीन कि एक अकेला अल्लाह का पैगंबर था। बाप भी दुश्मन बन गया था, माँ भी दुश्मन बन गई थी, ख़ानदान वाले दुश्मन बन गए थे, अपने पराए सारे के सारे मेरा ज़ीन दुश्मन बन गए थे। अल्लाह के पैगंबर का साथ देने वाला कोई नहीं है। आसमान के नूरी फरिश्ते भी चीख उठते हैं मेरा ज़ीन, जिब्रील अमीन भी आ जाते हैं।
अल्लाह के हुक्म से जिस वक़्त जिब्राइल अमीन आते हैं, उधर साथ मेरा जी बारिश वाला फरिश्ता भी कान लगाई हुई है। किस वक़्त बारिश का हुक्म है, किस वक़्त बारिश का हुक्म है और मैं बारिश बरसाऊं, आग को ख़त्म कर दूं। जिब्राइल अमीन आकर पूछते हैं अल्लाह के पैगंबर जी कोई मदद की ज़रूरत हो तो बताना। अल्लाह के पाक पैगंबर कहने लगे ओ जिब्राइल मदद की ज़रूरत तो बड़ी है, जिसका बाप भी दुश्मन बन जाए, जिसका भाई भी दुश्मन बन जाए, जिसके ख़ानदान वाले भी दुश्मन बन जाएंगे, वो जिब्राइल उसको मदद की ज़रूरत न हो तो और किसको होगी। लेकिन वो इब्राहीम मैं अल्लाह के पैगंबर ने सारी ज़िंदगी ये सबक दिया है, सारी ज़िंदगी ये ऐलान किया है, मुश्किल वक़्त के अंदर हर हाल के अंदर मदद मांगनी है तो अल्लाह के से मांगनी है। उस वक़्त अल्लाह के पाक पैगंबर ऐलान करते हैं हस्बुनल्लाह 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 हस्बुनल्लाह। एक अल्लाह को अल्लाह के पैगंबर ने मेरा अजीज आग के अंदर जाकर भी पुकारा है। उस वक़्त जिस वक़्त अल्लाह के पैगंबर कहते हैं जिब्राइल अल्लाह की तौहीद की खातिर आग के अंदर जा रहा हूँ, अल्लाह ने जो मिशन दिया था उस मिशन की खातिर मैं आग के अंदर जा रहा हूँ। लिहाजा है मैं अल्लाह के आए अल्लाह के नूरी फरिश्ते और नूरियों के सिरदार फरिश्ते जिसकी तौहीद की खातिर जा रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, मेरे दिल के हालात भी सुन रहा है। उस वक़्त मेरा अल्लाह ने फिर इस जिब्राइल को हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने इज़राइल को हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने मिकाईल को हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने किसी और इंसान के साथ बात नहीं की, अल्लाह ने किसी फरिश्ते को हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है कुलना या नारुकुनी कुलना या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह करीम फरमाते हैं कुलना या नार, नार जवाब देकर कहती है जी परवरदिगार हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है। अल्लाह करीम फरमाते हैं सलामन बरदन, ठंडी बन जा मेरे पैगंबर के लिए, इतनी ठंडी भी ना बनना कि मेरे पैगंबर को सर्दी लग जाए। फरमाया सलामन सलामन अला इब्राहीम, सलामती वाली बन जा, अमन वाली बन जा। जिन रस्सियों के अंदर अल्लाह के पैगंबर को जकड़ा गया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो रस्सियाँ तो जल गई, लेकिन अल्लाह के पैगंबर को आग ने नहीं जलाया। आग के अंदर अल्लाह के पैगंबर सलामत रहे। 40 दिन के मुताल्लिक आता है अल्लाह के पैगंबर 40 दिन मेरा अजीज आग के अंदर रहे हैं। और अल्लाह के पैगंबर 40 दिनों के मुताल्लिक क्या फरमाते हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जो लज्जत और मज़ा, जो सुकून और इत्मीनान आग के अंदर 40 दिन गुजारने वाले, 40 दिन जो आग के अंदर गुजरे हैं, उन 40 दिन के अलावा मेरी ज़िंदगी के अंदर उतना सुकून और इत्मीनान नहीं आया जितना आग के अंदर गुजारे हुए दिनों के अंदर इत्मीनान और सुकून आया है। 40 दिन
फरमाया कि इन 40 दिनों के अंदर जो मज़ा आया वो उसके अलावा किसी और दिन के अंदर मज़ा नहीं आया। और इंसान देखे, आग को अल्लाह ने पैदा किया जलाने के लिए, 40 दिन आग जलाई गई। आग के शोले आसमानों से बातें कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर आग के अंदर महफूज है। इससे पता चलता है जब तक अल्लाह किसी चीज़ को हुक्म न दे, जिस वक़्त तक अल्लाह की ज़ात किसी चीज़ के अंदर कोई असर न रखे तो उस चीज़ के अंदर असर नहीं आ सकता। अल्लाह की ज़ात हुक्म देगी तब असर आएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के पाक पैगंबर 40 दिन मेराजी आग के अंदर गुजारते हैं। वक्त थोड़ा मुख्तसर करके मेराजी अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को आखिरी दावत जो दी है, और दावतें भी चलती रही, आखिरी दावत जो है अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं, या अबतिला ताबुद शैतान, ओ मेरे बाबा शैतान की इबादत क्यों कर रहे हैं? इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, शैतान मेरे रहमान का दुश्मन है। शैतान तो है मेरे बाबा, वो मेरे खुदा का दुश्मन है। या अबत इन्नी अखाफ अन यमस्सका अज़ाब मिनर रहमान फतकून लिश्शैतान वलिया। आए मेरे बाबा जान, मैं किस वजह से आपको मना कर रहा, कोई ज़ाती मफाद नहीं है मेरे बाबा जान, कोई दुनिया का डर नहीं है, कोई और मामला नहीं है, बल्कि इस वजह से है मेरे बाबा मैं डरता हूँ जिस अज़ाब का अल्लाह ने वादा किया है, कहीं आप उस अज़ाब के अंदर मुब्तला न हो जाए, कहीं वो अज़ाब आप के ऊपर ना आ जाए, फिर आप शैतान के दोस्त बन जाएंगे, वलियन शैतान के दोस्त बन जाएंगे। और शैतान जिसका दोस्त बन जाए, 25वें पारे के अंदर मेरा अदी अल्लाह ने ऐलान किया, शैतान जिसका दोस्त बन जाए वो बुरा साथी है, कोई अच्छा दोस्त नहीं है। अल्लाहु अकबर। क़ाल अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। आए इब्राहीम सुन ले, ओ इब्राहीम तू मेरे बुतों से फिर गया है, मेरे माबूदों को छोड़ दिया है, मेरे माबूदों को बुरा भला कह रहा है इब्राहीम। अगर तू बाद न आया, अगर बाद न आया लअरजुमन्नका वहजुरनी
दिया, मैं तुझे पत्थरों से संसार कर दूंगा, पत्थर मार मार कर तुझे कत्ल कर दूंगा, मुझसे दूर हो जा, तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे। अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, काला सलामुन अलैका, ऐ मेरे बाबा जान सलामतियाँ हो आपके ऊपर, मैं आपको भी छोड़ रहा हूँ। उस वक़्त क्या होगा मेरा जी, किस अंदाज के अंदर अल्लाह के पैगंबर ने कहा होगा, बड़ा अजीब मंजर होगा। उस वक़्त अल्लाह के पाक पैगंबर कहते होंगे, ओ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, तुझे तो छोड़ सकता हूँ, तुझे छोड़ने के अलावा मेरा गुजारा चल जाएगा। माँ को तो छोड़ सकता हूँ, माँ के अलावा गुजारा चल जाएगा। ख़ानदान को तो छोड़ सकता हूँ, ख़ानदान के अलावा गुजारा चल जाएगा। अपने इलाके वालों को तो छोड़ सकता हूँ, इलाके वालों के अलावा गुजारा चल जाएगा। बादशाह को तो छोड़ सकता हूँ, बादशाह के अलावा गुजारा चल जाएगा। ऐ मेरे बाबा, अपना घर तो छोड़ सकता हूँ, घर के अलावा मेरा गुजारा चल जाएगा, लेकिन रहमान के अलावा मेरा गुजारा नहीं चलेगा। यही बात कालू कला के रहने वाले अपने दिलो दिमाग के अंदर बैठा ले। बाप नाराज होता है तो नाराज होने दे, माँ नाराज होती है तो होने दे, खानदान वाले नाराज होते हैं तो होने दे। क्यों? बाप के बगैर गुजारा चल जाएगा, माँ के बगैर गुजारा चल जाएगा, भाई के बगैर गुजारा चल जाएगा, बीवी के बगैर गुजारा चल जाएगा, औलाद के बगैर गुजारा चल जाएगा। दादो अल्लाह अकबर कबीरा, खानदान वालों के अलावा गुजारा चल जाएगा, इलाके वालों के अलावा गुजारा चल जाएगा, घर के अलावा गुजारा चल जाएगा, हर चीज़ के अलावा मेरा गुजारा चल जाएगा, लेकिन रहमान को छोड़ने के बाद गुजारा नहीं चलेगा। अगर दुनिया के अंदर कुछ न कुछ करके गुजारा चला लिया, मौत के बाद मेरा अजीब कब्र के अंदर तेरा और मेरा गुजारा जो है रहमान के अलावा नहीं चल सकेगा। हशर के अंदर तेरा और मेरा रहमान के अलावा गुजारा नहीं चलेगा। आज माँ बाप, आज बहन भाई जो है मेरा अजीब रिश्तेदार जो है, सो सारे के सारे कहते हैं हम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अगर साथ दे। कुरान ने ऐलान किया है कल क़यामत वाला दिन होगा मेरा दी, बेटा माँ से जुदा हो जाएगा, माँ जो है अपनी औलाद से जुदा हो जाएगी, भाई भाई को छोड़ देगा, औलाद अपने वालिदैन को छोड़ देंगे, दुनिया का माल इंसान को दुनिया के अंदर छोड़ देगा, हर चीज़ मेरा इंसान को दुनिया के अंदर छोड़ देंगे। कल क़यामत वाला दिन होगा, भाई भाई से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, बेटा माँ से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, हर एक दूसरे से भागेगा मेरा दी। जो सहारा मिलेगा वो रहमान का सहारा मिलेगा। आज कालू कला के रहने वाले अपने दिल के अंदर ये बात याद, ये बात अपने दिल के अंदर डाले। अगर आज दुनिया के अंदर कल जो इन्होंने क़यामत वाले दिन साथ छोड़ देना है, कल जो ये भागेंगे, कल जो देकर भागेंगे कहीं यार ये मुझसे नेकियां न मांग ले, हर मैदान के अंदर भाग कर जाएंगे। आज इनकी परवाह न कर, क्यों? आज जितनी भी परवाह करके जाएगा, एक न एक दिन आएगा, क़यामत वाला दिन आएगा, तुझे भाइयों ने छोड़ देना है, सारे के सारों ने छोड़ देना है, लेकिन उस वक़्त तेरा साथ जो देगा तेरा और मेरा रब्बे रहमान होगा। आज दुनिया के अंदर अगर तू और मैं अपने रहमान की मान कर गए, आज दुनिया के अंदर मेरा दे अपनों को छोड़ना तो गवारा कर लिया, आज दुनिया के अंदर मेरा दे वालिदैन को छोड़ना तो गवारा कर लिया, आज दुनिया के अंदर मेरा दे खानदान को छोड़ना तो गवारा कर लिया, आज दुनिया के अंदर मेरा दे अपने मालो दौलत को छोड़ना गवारा कर लिया, आज दुनिया के अंदर मेरा दे मालो दौलत को छोड़ना गवारा कर लिया। कल रहमान हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आज हमने तरजीह दी दुनिया वालों को,
अगर आज हमने तरजीह दी दुनिया वालों को मेरा दीन, फिर रहमान का साथ नहीं आएगा। यही बात अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हो, मेरे बाबा तुझे तो छोड़ सकता हूँ, तेरे ख़ानदान वालों को तो छोड़ सकता हूँ, ओ मेरे बाबा सारे के सारों को छोड़ सकता हूँ, पर रहमान को नहीं छोड़ सकता। यही बात अल्लाह के पाक पैगंबर फरमा रहे हैं, काला सलामुन अलैका। अल्लाह करीम ने 19वें पारे के अंदर मेरा दीन अल्लाह करीम ने ये बात जिक्र की है, जिस वक़्त कोई जाहिल बंदा ईमानदार बंदे से गुफ्तगू करता है जाहिलाना, आगे से मुफारकत का सलाम पेश कर देता है ईमान वाला बंदा। यही चीज़ अल्लाह के पैगंबर ने बयान की है, सलामुन अलैका। अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, मेरे बाबा ठीक है, आप नहीं मानते तो मेरा रास्ता अलग, आपका अलग। अल्लाह के पाक पैगंबर हिजरत करके चले गए। अब हिजरत के बाद क्या हुआ, क्या वाक़या पेश आया। अल्लाह के पैगंबर के साथ एक अल्लाह के पैगंबर की बीवी है हज़रत सारा, और एक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है। ये दो बंदे अल्लाह के पैगंबर के साथ हिजरत करके जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर ने इतना अरसा गुजारने के बाद इराक़ के अंदर थे, फिर इराक़ से हिजरत करके अल्लाह के पैगंबर शाम की तरफ चले गए। वहाँ पर जाकर अल्लाह के पैगंबर ने एक दुआ की। कौन सी दुआ? रब्बे हबली मिनस सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, अपना घर बार छोड़ आया हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, ख़ानदान वाले छोड़ आया हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, औलाद नहीं है, औलाद का सहारा अल्लाह दे दे। ऐ मेरे अल्लाह, औलाद देना, कैसी औलाद देना। रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह नेक औलाद देना। 80 या 85 साल की उम्र है अल्लाह के पैगंबर की, मेरा दीन 80 या 85 साल उम्र है अल्लाह के पैगंबर की, औलाद नहीं है। लेकिन 80-85 साल के बाद अल्लाह के पैगंबर ने दरवाज़ा खटकाया, तो एक अल्लाह का दरवाज़ा खटकाया। अल्लाह के अलावा किसी और के दरवाजे पर जाकर अल्लाह के पैगंबर ने दस्तक नहीं दी, पर एक अल्लाह का दरवाज़ा था, एक रब्बे जुल जलाल का दरवाज़ा था, जिस दरवाजे को अल्लाह के पैगंबर ने खटकाया है। अल्लाह ने फरमाया, मेरा पैगंबर, मैं तुझे औलाद दूंगा, बेटा दूंगा। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह करीम ने फिर औलाद दी। कालो कलां के रहने वाले, औलाद माँ बाप को बड़ी प्यारी होती है। जवानी के अंदर भी औलाद हो तो औलाद के साथ बड़ा प्यार होता है,
लेकिन अगर बुढ़ापे की हालत के अंदर औलाद हो तो औलाद के साथ और भी ज़्यादा प्यार होता है। औलाद आ गई, अल्लाह के पैगंबर के घर के अंदर खेलने वाला फूल आ गया। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा पाक पैगंबर अपनी बीवी को भी ले जा। रास्ते के अंदर बादशाह ने अल्लाह के पैगंबर की बीवी को हज़रत सारा को खिदमत के लिए एक औरत दी थी जिसका नाम हाजरा था। उस हाजरा के बतन से, हाजरा के पेट से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्म लेते हैं। जिस वक़्त दुनिया के अंदर आए अल्लाह के पाक पैगंबर प्यार भी कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने अपने पैगंबर को हुक्म दिया मेरा पैगंबर अपनी औलाद को भी ले ले, अपनी बीवी हाजरा को भी साथ ले जा, फलां जंगल के अंदर छोड़ कर आ जा। हज़रत जिब्राइल अमीन है मेरा अज़ीम मेरे अल्लाह के नबी के साथ जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर जो ही कोई बस्ती देखते हैं तो हज़रत जिब्राइल से पूछते हैं अय जिब्राइल ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है अपनी बीवी और औलाद को छोड़ने का। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं ना ना अल्लाह के पाक पैगंबर जी। चलते गए मेरा अज़ीम मक्का की सरजमीन आती है। दुनिया के इंसान किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं है। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर जी ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह ने छोड़ने का हुक्म दिया। जिस मकाम पर अपनी बीवी और बच्चे को अल्लाह के पैगंबर जी छोड़ना है। अल्लाह के पाक पैगंबर जिस वक़्त मेरा अज़ीम अपनी बीवी और बच्चे को उस मकाम पर छोड़ते हैं, कुछ खजूरें हैं साथ कुछ पानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस वक़्त वहाँ पर छोड़ते हैं वो खजूरें हैं, वो पानी अल्लाह के पैगंबर हवाले करते हैं। आने लगे हैं, बीवी कहने लगी अल्लाह के पैगंबर जी किसके सहारे पर छोड़ कर जा रहे हो, क्यों छोड़ कर जा रहे हो, क्या वजह है। अल्लाह के पैगंबर खामोश हैं। हज़रत हाजरा कहने लगी अल्लाह के पैगंबर जी अल्लाह का हुक्म तो नहीं है। उस वक़्त अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं हाँ मेरी घरवाली, हाँ हाजरा अल्लाह का हुक्म है। कहने लगी जिस अल्लाह ने हुक्म दिया है, हाँ यहाँ पर छोड़ने का हुक्म दिया है, वो अल्लाह हमें खूब देखने वाला है, वो हमारी हिफाजत भी करेगा। अल्लाहु अकबर। कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ वक्त गुजरता है, खजूरें ख़त्म हो गई हैं, पानी ख़त्म हो गया। दो पहाड़ियाँ हैं सफ़ा और मरवा। हज़रत हाजरा कभी दौड़कर सफ़ा पर जाती हैं, कभी मरवा पर आती हैं। पानी की तलाश के अंदर है, पानी नहीं मिल रहा, खुद भी प्यासी हैं, बेटा भी प्यासा है, पानी नहीं मिल रहा। चक्कर लगा रही हैं। कालू कला के रहने वाले अल्लाह के पैगंबर की घरवाली के चक्कर लगाना, हज़रत हाजरा के चक्कर लगाना, कभी सफ़ा पर जा रही है, कभी मरवा पर जा रही है। अल्लाह ने ये क़यामत की सुबह तक हाजी आने वाले जो है उनके लिए कानून बना दिया। जो बंदा अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए जाएगा उसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है सफ़ा और मरवा की साई करना, सफ़ा और मरवा की साई करना। मेरा दी अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया है। इन दो पहाड़ों के ऊपर साई करनी है, दौड़ना है, चलना है। क्यों अल्लाह को हज़रत हाजरा का चलना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने हर हाजी के लिए कानून बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मुख्तसर बात, हज़रत हाजरा एक वक़्त एक मरतबा आती हैं, देखती हैं अल्लाह के पैगंबर हज़रत इस्माइल
इस्माइल अलैहिस्सलाम की तलियां जहाँ पर लगती हैं, तलियां अल्लाह के पैगंबर की लगती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, खुद भी अल्लाह का पैगंबर है, औलाद भी पैगंबर की है। मेरा अदी तलियां ज़मीन पर लगती हैं, प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ जिब्राईल जा मेरे पैगंबर का मासूम बेटा, जा मेरा मासूम पैगंबर प्यास की वजह से रो रहा है, अपनी तलियां मेरा जिब्राईल ज़मीन पर रगड़ रहा है, जा आज मेरे पैगंबर की तलियों से पानी निकाल दे। हज़रत हाजरा आती हैं, देखती हैं जहाँ पर हज़रत इस्माइल की तलियां हैं वहाँ से पानी बह रहा है। हज़रत हाजरा देखती हैं कि पानी तो चल रहा है, पानी को आगे से रोकती हैं। ज़मज़म कहती हैं, कहना कालू कला के रहने वाले उस वक्त से लेकर आज तक हर बंदा कहते हैं यार ज़मज़म के पानी की क्या बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा, आज सऊदी अरब के अंदर मेरा दी पानी की कितनी किल्लत है, लेकिन ज़मज़म का पानी इतना अल्लाह ने वहाँ से निकाला है कि पूरी दुनिया वाले पानी पी रहे हैं, पर पानी ख़त्म होने के अंदर नहीं आ रहा। आज हर बंदी की ये तमन्ना है, हर बंदा बीमार हो, कोई कहता है यार ज़मज़म का पानी पी, शिफा मिल जाएगी। अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, ये वो पानी है मेरा अज़ीज़, ये वो पानी है कालू कला के रहने वाले जो अल्लाह के पैगंबर के तलियां रगड़ने की वजह से आई है। कल आज तक बंदे जो है आ रहे हैं, और इसी तरीके पर क़यामत तक आने वाले लोग जो है उस पानी की मोहब्बत भी अल्लाह ने लोगों के दिल के अंदर डालनी, उस पानी के अंदर अल्लाह ने शिफा भी रख दी। हर बंदा जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ वहाँ पर जो लोग होकर आए हैं, जिस वक़्त वो मंजर बयान करते हैं कहते हैं यार क्या कहने, और तो और अपने मज़े हैं, पर आबे ज़मज़म के क्या कहने हैं। अल्लाह की कसम है मेरा अज़ीज़, जिस्म पर कांटे खड़े हो जाते हैं कि क्या मंजर होगा जितना सैर होकर बंदा पिए। एक वक्त वो था मेरा अज़ीज़, हज़रत हाजरा दौड़ रही हैं, हज़रत हाजरा चल रही हैं, पानी की तलाश है, पानी नहीं मिल रहा, एक बंदे के लिए पानी नहीं मिल रहा, लेकिन अल्लाह ने पानी दिया, इतना पानी निकाला आज पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले इंसान, हर इंसान पी रहा है, लेकिन ख़त्म होने के अंदर नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा, सिलसिला चलता गया मेरा अज़ीज़। जिस वक़्त अल्लाह के पाक पैगंबर की औलाद कुछ चलने के काबिल हुई, अल्लाह करीम ने हुक्म दिया मेरा पैगंबर अब मेरा बैतुल्लाह तामीर करना है। अल्लाह के पैगंबर गए, अपने बेटे को कहा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया आप मेरे साथ मदद और ताउन करेंगे। ये भी वाक़या आता है क़ुरबानी वाला कि अल्लाह के पैगंबर ने हज़रत इस्माइल को ज़बह किया, वो इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई तो ईद वाले दिन बयान करेंगे। अल्लाह करीम ने हुक्म दिया मेरा पैगंबर यहाँ पर मेरा घर है बैतुल्लाह, बैतुल्लाह की तामीर तो पहले से थी, बैतुल्लाह था, मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, बहरहाल जो भी है निशानी मौजूद थी। अल्लाह ने फरमाया यहाँ पर इसकी इमारत बनानी है। अल्लाह के दोनों पैगंबर लग गए इमारत बनाने के लिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले जुमे पर हज के मुताल्लिक़ और बैतुल्लाह की शान के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करेंगे। दुआ है अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।